गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात यहाँ इतनी ठंडी थी। कल रात टेम्परेचर गया था 8 डिग्री। पता नहीं रूम पूरा पैक था, पता नहीं फिर भी हवा कहाँ से आ रहा था। मतलब ठंडी इतनी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। मैंने सारा कंबल ओढ़ लिया, फिर भी मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। मैं लिटरली फिर अपना स्लीपिंग बैग निकाला हूँ, स्लीपिंग बैग के अंदर सोया हूँ, तब जाकर मेरे को थोड़ा राहत मिला है। मैं अभी हुडी पहना हूँ, उसके अंदर टी शर्ट पहना हूँ और उसके अंदर ये थर्मल पहना हूँ। इतना यहाँ पे ठंडी है। आज का प्लान ऐसा है कि मैं कुछ मॉनेस्ट्रीज एक्सप्लोर करूंगा और कुछ म्यूजियम्स एक्सप्लोर करूंगा। मुझे म्यूजियम्स बहुत पसंद है, मैं जहां पर भी जाता हूँ म्यूजियम जरूर घूमता हूँ। मैं मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप किसी जगह को जानना चाहते हो तो थोड़ी उसकी हिस्ट्री को पढ़ लो। हिस्ट्री जब पढ़ ले तो ना वो जगह को घूमने को और मजा आता है। बट एनीवेज अब मैं निकलता हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे उठ के बैठ गया हूँ, बट मैं अपने स्लीपिंग बैग से निकल नहीं आता, ठंड इतनी थी। अब मैं थोड़ी हिम्मत करता हूँ और मैं निकलता हूँ। मेरे मिरर टूट गए, इसको देखता बाद में क्या करना है। अरे हाथ में ही आ गया तो अभी कोई बाइक का शॉप ढूंढना पड़ेगा। मतलब अब लगा 500-600 का फटका एक और। चलो भाई अब हम चलते हैं। अरे मुर्गी, अब ये बहुत मस्त मार्केट है बे, मस्त मस्त बैग मिल रहे हैं। अब जैकेट भी मिल रहा है। जैकेट लूँ क्या मैं? मेरे को भूख लग गई है बे सुबह सुबह। मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल देता, डेंजरस दिख रहा है मेरे को। अबे क्या मस्त मस्त स्नीकर्स मिल रहे हैं इधर। वो सामने दिख रहा है घर या होटल जो भी है, वैसी जगह पे घर चाहिए यार। सुबह उठो तो सीधा व्यू। कुछ आइडिया कब खुलेगा ये? 8 में आप चलाते हो क्या? ऑपरेट आप करते हो? ऊपर है ना। अभी नजदीक में और कौन सी जगह घूमने के लिए? रॉक आगे है ना, ठीक है। चलो अभी मैं आया था रोपवे में, बट रोपवे 8 महीने से बंद है। एक और बैड न्यूज ये है कि दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन भी 8 महीने से बंद है। लेकिन टॉय ट्रेन अपने रेलवे स्टेशन पे लगी हुई है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। अभी जाएंगे हम तेंजिंग रॉक। ये है तेंजिंग रॉक, इसी कहानी बताता हूँ आपको मैं। अंकल खाने को क्या है? खाना चाहिए आपको, मिलेगा मुरी मसाला, पापड़ी चाट। पापड़ी चाट दो। चना मसाला बोले मैडम, क्या सेव पूरी पापड़ी चाट होगा प्रिय सब। पापड़ी चाट आपका 40 रुपीज़ का है, चना मसाला 30 रुपीज़ का है। एकदम बढ़िया सा आइटम है। ये चने का पापड़ी है, बढ़िया होगा, थोड़ा सा होगा। क्या है भेल में पापड़ी चाट। पापड़ी चाट मस्त आइटम है, खाने टेस्टी है और सब मिक्सचर भेल बनता है। तो मैं अभी हूँ तेंजिंग रॉक पे। ये तेंजिंग रॉक है, इसके सामने एक और रॉक है, इसका नाम है गंबू रॉक। देखो वहाँ पर है, वो वहाँ दिख रहा है, वो गंबू रॉक है। अभी तेंजिंग जो नाम है किसके ऊपर है, वो अगर सवाल आया तो पहला चीज़ ये है कि तेंजिंग जो है वो आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पहली बार क्लाइंब किया था 1963 में मेरे ख्याल से। तो उनके नाम पे है, वो यहाँ प्रैक्टिस करते रहे कहते हैं। ये रॉक अगर देखो बॉटम तो काफ़ी, रॉक जो है काफ़ी नीचे है, बट प्रैक्टिस सेक्शन यहाँ होता है। और ये सर है जो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं। HMI के अंदर तो HMI एग्जैक्टली है कहाँ पर? HMI तो ऊपर में है, आप लोग नहीं गया हुआ? नहीं, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। अभी जाना है, देखना है। तो मैं अभी जू जाता हूँ, यहाँ जू पड़ेगा ना, तो जू जाता हूँ पहला। हाँ आपको लेके जाओ, आपको ले जाओ, बैठना है तो चलो फिर मेरे को गाइड करो, ठीक है? कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ से कितना दूर होगा? अरे वाह। तो मेरे जो पीछे बैठी है बोल रहे कि यहाँ पे नेपाल के राजा और भूटान के राजा यहाँ पढ़ाई किए। क्या क्या? कौन? यारिया। यारिया, ओके, यारिया मूवी का शूटिंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ लगा दूँ? ओके। थैंक यू। अभी यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं?
डायरेक्ट जाइए, एक ट्रैफिक ऑफिस है, हाँ, हाँ। से पूछ लीजिए ऊपर जाने। ओके, थैंक यू। चलो ये फ़ायदा हो गया इनको बिठाने का। तो यहाँ पे उनको अपना कुछ सामान लेके आना था, तो मैं चलो छोड़ देता हूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो नॉर्थ पॉइंट स्कूल है वहाँ पे भूटान के राजा, नेपाल के राजा, इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है। अभी अपने को जाना है जू, पद्मजा नायडू जू। 10:30 तो बज गए, जू खुल जाना चाहिए। सर जू कहाँ पड़ेगा? जू ऊपर से ना? अच्छा इधर ही है। हाँ ओके ओके। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, हिमालयन तिब्बत म्यूजियम भी इधर ही है। क्या बात है, मैं सही रास्ते पे आया हूँ। और यहाँ पे चालू है फोटोशूट, सही है। तो मैं हूँ अभी पद्मजा नायडू जू में, और ये जू जो है 1950 चश्मा पूरा फॉग हो रहा है, सॉरी। ये जू 1958 में खुला था। और यहाँ की एक सबसे ख़ास बात मेरे को लगा कि ये जो जू है ये 63 या 65 एकड़ में है। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि यार एनिमल्स जो है वो जितने ओपन में उतने अच्छे हैं। अगर यहाँ मुझे केज सिस्टम दिखा ना तो मैं वापस चले जाऊँगा। मुझे केज वाला जू पसंद नहीं है। मैं जू आखिरी बार गया था बहुत जब मैं छोटा था, वो भी रानी बाग। उसके बाद मैं जू कभी नहीं आया हूँ। ये जो जू था ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता था, बाद में 1992-93 में इसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर किया गया। और तब मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जो है वो यहाँ पर आई थी, और उन्होंने इस जू को पद्मजा नायडू, जो सरोजिनी नायडू की बेटी थी, उनके नाम पे किया। अब इसका पहले नाम क्या है मुझे पता नहीं, बट ये इसकी हिस्ट्री है। और इस तरफ जो है, इस तरफ टाइगर्स मिलेंगे, इस तरफ रेड पांडा मिलेंगे। लेकिन मेरे सामने कुछ तो छोटा सा को दिख रहा है, वहाँ पहले जाता हूँ मैं। अच्छा बच्चा जरूर है वो देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा ये चला चीरे दी बेटी। तो पीछे वाले कांच में हिमालयन सैलेमेंडर था, जो कि बोलते हैं बहुत रेयर स्पीशीज़ है दार्जिलिंग के हिल पे। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स टाइगर। टाइगर से याद आया, जब सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थी, जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, तब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ से, ठीक है, तब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को साइबेरियन टाइगर्स गिफ्ट किया था। तो जो यहाँ पर है, अभी एग्जिस्ट करते ही मुझे पता नहीं, बट है यहाँ पर। अच्छी बात है जू की एक और, यहाँ पे ब्रीडिंग होता है ताकि जितने भी रेयर स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो। यहाँ पर है सांबर डियर। मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर वुल्फ है, और यहाँ ये लोग कीप साइलेंस का बोर्ड लेके घूम रहे हैं। इसका सिंग टूट गया कि इसका है नहीं, आया नहीं अभी? नहीं, ये फीमेल है, फीमेल का नहीं है। फीमेल को सिंग नहीं होता? अच्छा, सिर्फ मेल का। तो ये मेल है, ये फीमेल है, इसलिए इसको सिंग नहीं है। आज मालूम पड़ा मेरे को, फीमेल हिरन को सिंग नहीं होता है, सिर्फ मेल हिरन को सिंग होता है। इसको बोलते हैं ब्लू शीप। और यहाँ लिखा है कि ये मिलता है हाई हिमालयस ऑफ नेपाल, तिब्बत, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये शीप गारंटी स्पीति वैली वाली शीप है। ये देखो भाग रही है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है गुजारिश जू रेस्टोरेंट। मेरे को भूख तो लग गई है, कुछ खाता हूँ बैठ के यहाँ पर। मैं अभी चाउमीन खा रहा हूँ, चाउमीन खत्म एक बार हो जाए फिर मैं जाऊँगा HMI, मतलब हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। जो इसके पहले जो मैं रॉक पे गया था ना, तेंजिंग रॉक, वो तेंजिंग रॉक भी इस जो मेरे पीछे है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका पार्ट है। और इस जू के ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग बन सकता है। ये इतना बड़ा जू है, मतलब ना जानवर ख़त्म हो रहे हैं और ना ये जू ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ा जू है। जू को काफ़ी साफ रखा गया है, ये अच्छी बात है। बाय द वे ये जो जू है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो बसा हुआ जू है वो है। अभी मैं हूँ 7000 फीट अबोव द सी लेवल पे। काफ़ी अच्छा जू है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे भी पता करना कि पद्मजा नायडू जू, इसके पहले उसका इस जू का नाम क्या था, देखते हैं, पता करेंगे हम ये। अभी मैं हूँ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट पे। अभी इस इंस्टीट्यूट में ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट है इसलिए ऑफकोर्स ट्रेनिंग होता होगा, बट एज ए टूरिस्ट मेरे लिए क्या है मुझे पता नहीं, तो देखते हैं अभी। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होता है जैसे जिप लाइन और सब, मुझे नहीं करना वो। बट यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, मैं म्यूज़ियम जाऊँगा क्योंकि म्यूज़ियम बहुत पसंद है भाई। उस चीज़ से, म्यूज़ियम से ना उस जगह की हिस्ट्री मालूम पड़ जाती है। बट हाँ, मैं ये इनकरेज कभी नहीं करता कि सिर्फ एक म्यूज़ियम चलाने के लिए
अब कहीं और की चीज़ को उस म्यूज़ियम में ला कर रखो। जैसे जहाँ मेरा गांव है वहाँ पर एक ये है अशोका पिलर है। वो अशोका पिलर का जो हेड है वो रखा है कोलकाता के एक म्यूज़ियम में। तो वो चीज़ मैं ऑफकोर्स सही नहीं समझता नहीं, बट यहाँ एक म्यूज़ियम है, वहाँ चलते हैं। हर रास्ता पे पहाड़ की चढ़ाई है, इसलिए मेरा सांस फूल रहा है। तो यहाँ पे शेरपा तेंजिंग नॉर्गे का बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। जहाँ मैं पहले गया था सुबह, शेरपा रॉक, उस रॉक पे ये जो तेंजिंग नॉर्गे थे ये प्रैक्टिस करते थे। और इस इंस्टीट्यूट के, मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग थे। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। और ये वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन थे अलॉन्ग विथ सर एडमंड हिलरी। इनके साथ इन्होंने ये बने वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। और इनका यहाँ पे एक फ़ोटो भी है। और ये है सर एडमंड हिलरी, ये उनकी मूर्ति है। तो चलो, मेरे सामने एक म्यूज़ियम है, अभी उस म्यूज़ियम में जाएंगे। इस म्यूज़ियम में हमेशा एक फ़िल्म चलती है हर 1 घंटे में। अब बज रहे हैं 11:52, 12 बजे एक और फिल्म दिखाया जाएगा। इस म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं अंदर शूट नहीं कर पाऊँगा, बट मैं जाता हूँ, देखता हूँ इसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, और फिर आपको आके बताता हूँ मैं। 1 hour later. मुझे ये म्यूज़ियम बहुत पसंद आया है। स्पेशली ग्राउंड फ्लोर पे ना एक सर्कल बनाया हुआ है, और आई थिंक वो अर्थ है। और अर्थ पे जितने भी पहाड़ हैं, हर पहाड़ से पत्थर के सैंपल्स रखे हुए हैं, उसको सर्कल किए हुए। बहुत अच्छा है। और अगर बात करूँ तो माउंटेनियरिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं उसका डिस्प्ले पे किया गया। और तीसरी चीज़, आप जैसे म्यूज़ियम में एंटर करो ना, आपको इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री दिखाया जाता है। राइट फ्रॉम पंडित नेहरू यहाँ पर आए थे, इसको इनॉग्रेट किया गया। और जब आप इस म्यूज़ियम में घुसते हो ना, तो इस म्यूज़ियम के स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें रखी गई, जैसे कि 1958 में जब पंडित नेहरू ने इस हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को जब स्टैब्लिश किया था, उसके कुछ चीज़ें जैसे कि फाउंडेशन स्टोन, उस वक्त के विजिटर्स बुक, काफ़ी कुछ यहाँ पे रखा गया है। एंड ऐसी आई पर्सनली बिलीव कि मॉडर्न इंडिया को स्टैब्लिश करने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर 2014 से लेके देख लो अभी तक, पंडित नेहरू अब इंडिया के बहुत बड़े विलन बन गए, ऐसा माहौल है। बट एनीवेज, अब उस बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। बट हाँ, उन्होंने कुछ गलत चीज़ भी की है जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। अब उस बारे में बात नहीं करेंगे। इट्स समवॉट रिलेटेड टू टिबेट। अब आप थोड़ा अपना दिमाग लगा लो, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। और मैं रिकमेंड करूँगा, आप जब यहाँ पर आओ तो ये म्यूज़ियम स्पेशली विजिट करना। अब जाते हैं बाकी जानवर देखने, स्नो लेपर्ड बचे हैं, वुल्फ बचे हैं, बहुत कुछ है, वो सब देखते हैं अभी हम लोग। वहाँ पर स्नो लेपर्ड है, मैं ज़्यादा दूर से बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ लिखा है वहाँ पर कि स्नो लेपर्ड जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा सुन सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर से सुन सकते हैं। तो मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ। बगीरा, ये ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर। सच बताऊं तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है अभी। बात करता हूँ। यहाँ पर एक बंगाल नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है, बट जो बंगाल नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम फ़िलहाल बंद है यहाँ पर। A few minutes later. तो मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। क्यों निकल रहा हूँ? बिकॉज देखो, ये जो जूलॉजिकल पार्क है अच्छा है, नो डाउट, बट मुझे पसंद नहीं है केज सिस्टम। यहाँ पर भी बोलूँगा, अभी देखो केज क्या है, वो भी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। कुछ केज छोटे होते हैं, कुछ केज बड़े होते हैं। यहाँ थोड़े बड़े केज हैं, बट यार लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, ऐसे जानवर को आप जिस हिसाब से केज में रखे हो, मुझे वो सही नहीं लगता है। अब ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मुझे गलत मत समझना, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, ऐसे जानवर को केज में नहीं देख सकता। ये मेरा पर्सनल चीज़ है, प्लीज़ आप मेरे को गलत मत समझना। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअली यही रीज़न है, मैं बचपन में रानी बाग गया था, उसके बाद
ये मेरे ख्याल से आराम से 15 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैं 15 साल बाद किसी ज़ू में आया हूँ। मैं इसके पहले कभी ज़ू में नहीं गया हूँ। सॉरी, प्लीज़ गलत मत समझना मुझे। मैं जा रहा हूँ अभी किसी और लोकेशन पे, वहाँ चलते हैं।